शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति परमेश्वर की नई वाचा। प्रकाशित वाक्य आज पूरे दुनिया में इसके बारे में गवाही दी जा रही है और अगस्त और सितंबर में हमने पहला और दूसरा शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया और इसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया और 12 अलग क्षेत्रों से लगभग 1800 पादरियों ने इसमें बहुत रुचि ली। आखिरकार प्रकाशित वाक्य खुल चुका है और 2000 सालों में परमेश्वर के जो राज्य के भेद हैं प्रकाशित वाक्य के बारे में आज हमारे शिनचेंजी के जो अगुए हैं और जो 12 गोत्र के प्रधान हैं वे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हफ्ते में 2 बार पूरी दुनिया में इसका प्रसार करते हैं। हम आपको इस प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति की गवाही के इस सेमिनार में निमंत्रित करते हैं। पूरी दुनिया के विश्वासी जिनकी आशा स्वर्ग के राज्य की है, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मेरा नाम इंस्ट्रक्टर खांग है और मैं शिनचेंजी चर्च का एक इंस्ट्रक्टर हूँ। आज मुझे पता है कि कई जो पादरी हैं और विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन में भरोसा रखते हैं और इसे जानना चाहते हैं, आज इस सभा में मौजूद हुए हैं और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस महामारी के बीच में भी आपने सच्चाई को ढूंढने के लिए आप इस सेमिनार में जुड़ने पाए हैं। आज जितने भी लोग इस प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर की भविष्यवाणी और पूर्ति की गवाही है, जो परमेश्वर की नई वाचा है, उसमें जुड़ने पाए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए परमेश्वर के सामने एक होने के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, जिसके हम आभारी हैं, आपने हमें जीवन दिया और हमें इस शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार को आयोजन करने का भी हमें मौका दिया और इस समय पूरी दुनिया से जो विश्वासी हैं वो आपके सामने एकत्रित होते हैं और प्रकाशित वाक्य के इस वचन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमें वो कान दे जिससे हम सुन सके और प्रकाशित वाक्य के बारे में पूरी तरह से हम जान सके, जो हमें उद्धार दिला सके। आज प्रकाशित वाक्य 8 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कृपया जो गोत्र के प्रधान हैं उनके साथ तू रहे और उनकी तू अगुवाई कर, ताकि जो वाचा के पादरी से उन्हें वचन मिला है उसके बारे में वो पूरी दुनिया को गवाही दे सके। आज हम सेमिनार की शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत से लेकर अंत तक हम विनती करते हैं कि तू हमारे साथ हो। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जो कि जीवन है। आमीन। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये सेमिनार जो है, सेमिनार के गाइडलाइंस के अंतर्गत रखी जा रही है। आज का प्रकाशित वाक्य का जो विषय है वो है प्रकाशित वाक्य 8 और आज का शीर्षक है आखिरी मुहर और 7 तुरही। और हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 8 में उस ओला और आग के बारे में लिखी हुई है जो पूरी दुनिया पर आती है और जला देती है। तो कई लोग सोचते हैं कि ये भौतिक आग और भौतिक ओले हैं, लेकिन आज जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम चाहेंगे कि हम सभी लोग उसका सही अर्थ जानने पाएं। तो चलिए अपने आंद्रियास गोत्र के जो प्रधान हैं उन्हें बुलाते हैं जो इस वचन की गवाही देंगे। चलिए तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सभी को अभिवादन। मेरा नाम किम इरगोन है और मैं आंद्रियास गोत्र के अंतर्गत नियुक्त किया गया हूँ और पिछले बार का हम सेशन जारी रखेंगे और आज हम प्रकाशित वाक्य 8 के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 8 का जो विषय है, शीर्षक है, वो है आखिरी मुहर और 7 तुरही। आखिरी मुहर और 7 तुरही। प्रकाशित वाक्य 8 उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने विश्वासघात किया, उन 7 दीवटों का मंदिर ने, जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में सीखा था। हम देखते हैं कि उन लोगों को उस वाचा के पादरी नया यूहन्ना ने पत्र भेजे क्योंकि वो व्यभिचार कर रहे थे और मूर्तियों की चढ़ाए हुए भोजन को खा रहे थे। उसके वजह से उनको स्वर्ग के उस तंबू से बाहर निकाल दिया गया और वो अन्य जाति के साथ एक हो गए। आज हम उनके बारे में प्रकाशित वाक्य 8 में पढ़ेंगे
कि उनको जो वचन जो है तुरही के समान दी जाती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और किस तरह की सामग्री उन्हें बताई जाती है। कई लोग सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य 8 जो है वो भौतिक तरीके से होगा, है ना? हम देख सकते हैं कि जो ओला है और जो आग है वो पृथ्वी पर गिरेगा और पृथ्वी जल जाएगी। एक तारा जो है वो मशाल की तरह दुनिया पर गिरेगा और दुनिया जल जाएगी। ये सब लोग सोचते हैं कि भौतिक पृथ्वी का नाश होगा। कई लोग सोचते हैं कि ये परमाणु बम है और ये कोई एस्टेरॉयड है। लेकिन आप खुद सोचो, क्या सच में इस दुनिया में इस तरह का नाश, इस तरह का विनाश का कार्य होगा? आज हम प्रकाशित वाक्य 8 उसका 1 से पूरा पढ़ने पाएंगे। चलिए पहली आयत पढ़ते हैं। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। जब 7वीं मुहर खोली गई तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा था। तो चलिए इस 7वें मुहर के बारे में और स्वर्ग में जो सन्नाटा है उसके बारे में पढ़ते हैं। हम उन मुहरों के बारे में हमने सीखा था कि प्रकाशित वाक्य 5 में परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक थी जो 7 मुहरों से बंद थी। यीशु ने उस पुस्तक को लिया और प्रकाशित वाक्य 6 में 1 से 6 मुहर खोली और जो 7वीं मुहर है वो भी प्रकाशित वाक्य 8 में 7वीं मुहर जो है वो भी खुलती है, यानी कि आखिरी मुहर भी खुल जाती है। और यीशु ने इसे खोला, इसीलिए क्या कहा जाता है, ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कहा जाता है। यूहन्ना ने इसे पाया और इसे दर्ज किया, जिसे हम आज प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें पूरी होती हैं तो एक वाचा का पादरी है जो वादा किया गया है, वो ये सारी चीजें देखता है। कृपया ध्यान रखें कि उसके माध्यम से ये सारी चीजें जो प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी और पूर्ति है, ये हमें गवाही मिलती है। हम जानते हैं कि स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा था। तो आधा घंटा क्या होता है ना? आधा घंटा एक काफी कम समय होता है। हम प्रकाशित वाक्य 6 में हमने देखा था कि ये स्वर्ग क्या है, ये स्वर्ग क्या है जहाँ सन्नाटा छा गया है। प्रकाशित वाक्य 6 में हमने थॉमस गोत्र के प्रधान से सीखा था कि जो चुने हुए लोगों का मंदिर है, जिसे सूरज चांद तारे कहा गया, वो स्वर्ग था, वो आकाश था। लेकिन क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया, इसीलिए 4 जीवित प्राणियों द्वारा उनका न्याय हुआ। हम जानते हैं कि जो जीवित प्राणी है और जो स्वर्गदूत है उन्हें हवा यानी कि वायु कहा जाता है। और जकारिया 6 में भी हम देख सकते हैं कि जीवित प्राणियों को वायु कहा जाता है। उनके न्याय के कारण क्या है, उन चुने हुए तंबू के मंदिर का अंत हो गया और फिर ये न्याय रुक गया। और प्रकाशित वाक्य 8 में हम देखते हैं कि तुरही जो है उस तंबू के मंदिर को न्याय करने के लिए बचती है। तो उसकी तैयारी के लिए थोड़ी देर के लिए स्वर्ग में सन्नाटा था। तो चलिए दूसरी आयत में पढ़ते हैं। और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। तो हमें ये क्या जानने की जरूरत है कि हर अध्याय में, प्रकाशित वाक्य में हर अध्याय में ऐसा लिखा है कि मैंने देखा है ना, मैंने। तो ये कौन है व्यक्ति? ये व्यक्ति हम प्रकाशित वाक्य 22 के 8 में देख सकते हैं कि यूहन्ना कहता है कि मैं यूहन्ना हूं जिसने ये सारी चीजें देखी और सुनी है। उसी प्रकार पूर्ति के समय में एक व्यक्ति होता है जो ये चीजें पूरी होते हुए भौतिक रूप में देखता है। यूहन्ना ने इन चीजों को दृष्टांत में देखा 2000 साल पहले, लेकिन जब ये चीजें पूरी होती हैं तो एक व्यक्ति है जो सभी चीजों को वास्तविकता में देखता है। तो ये 7 तुरहियां क्या हैं जो उन 7 स्वर्गदूतों को दी गई? तो चलिए यशाया उसके 58 में चलते हैं। यशाया 58 में लिखा है कि गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे या तुरही का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसको अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। तो बाइबल में एक व्यक्ति की आवाज किसके जैसी है? उसे अलंकारिक तरीके से एक नरसिंहा या फिर एक तुरही की तरह बताया गया है, यानी कि एक व्यक्ति जो वो आवाज निकालता है वो उसे तुरही कहा जाता है। और तुरही अपने आप नहीं बजती है ना? एक होना चाहिए कोई जो उसे बजाए। इसीलिए आप मत्ती 10 के 20 में देखो तो कहा गया है कि तुम चिंता मत करो कि क्या तुम कहोगे या कैसे कहोगे, क्योंकि जब तुम कहोगे तो तुम्हारे अंदर जो पिता की आत्मा है वो तुम्हारे अंदर से कार्य करेगी और कहेगी। यानी कि परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति का इस्तेमाल कर गवाही का वचन देते हैं। तो जो स्वर्गदूत है या आत्मा है जो तुरही बजाता है और जो व्यक्ति उस कार्य के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक साथ क्या है, एक साथ उस तुरही की आवाज निकालते हैं जो परमेश्वर के वचन की गवाही देते हैं। तो अगर मैं आपको सारांश में बताऊं तो उन 7 स्वर्गदूतों को 7 भौतिक तुरही नहीं मिली। उन 7 स्वर्गदूतों को
परमेश्वर के वचन की गवाही देने के लिए 7 लोग दिए गए जो तुरही के समान है। तो ये तुरही जो है ये अलंकारिक तुरही है और इसका सही अर्थ क्या है, वो लोग हैं जो तुरही की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और तुरही जो है वो इन 7 मोहरों के खुलने के बाद बजाई जाती है। इन 7 मोहरों के खुलने के बाद ये 7 तुरही उन 7 स्वर्गदूतों को दिए जाते हैं। तो प्रकाशित वाक्य 6 के बाद जो है ये तुरहियां बजाई जाती है। तो प्रकाशित वाक्य 6 के बारे में अगर आप याद करो तो प्रकाशित वाक्य 6 में क्या हुआ, जो चुने हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाल दिया गया और वो गुफाओं चट्टानों में जाके छिप गए। और इस समय जो तुरही बजाई जाती है वो परमेश्वर के वचनों की गवाही देगी और परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं, है ना। आप प्रकाशित वाक्य 1 में देख सकते हैं उस व्यक्ति को चुना गया। और प्रकाशित वाक्य 3 में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग थे जो यीशु मसीह के साथ चल सकते हैं क्योंकि वो शुद्ध थे और योग्य थे। और प्रकाशित वाक्य 6 के 6 में हम देख सकते हैं कि वो 1 सेर गेहूं और 3 सेर जौ थे जिनके कार्य परमेश्वर को स्वीकार थे। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 6 में जो है परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो सदस्य हैं, उन्होंने विश्वासघात किया और वो अन्य जातियों के साथ एक हो गए और उनकी आत्माएं 1/3 कर मारी गई। और कोई व्यक्ति है जिसने ये सारी चीजें देखी और सुनी और जो वास्तविकता की गवाही है वो प्रकाशित वाक्य 8 और 9 में हम देख सकते हैं। अब हम आयत 3 से 5 पढ़ेंगे। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब वह स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। हम तीसरी और 5वीं आयत में देखते हैं कि एक सुनहरी धूपदान है और धूप है और जो आग है उसे पृथ्वी पर उंडेल दिया गया। तो इस सोने के धूपदान को अगर हम देखें तो आप प्रेरितों 9 के 15 में जाओ तो यीशु ने क्या कहा, यीशु ने पौलुस को अपना चुना हुआ साधन कहा। और रोमियो उसके 9 से 21 से 24 में हम देख सकते हैं कि हम भी परमेश्वर के साधन है, परमेश्वर के घड़े हैं। तो आत्मिक रूप में एक घड़ा या फिर एक साधन वो व्यक्ति होता है जो वचन को अपने अंदर समा सकता है। और प्रकाशित वाक्य 8 में देखो तो ये सुनहरी जो धूपदान है वो एक व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसके अंदर वो वचन है जो कभी भी बदलता नहीं है। आप प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं एक व्यक्ति है जिसे यीशु ने नियुक्त किया, वो ये सुनहरी धूपदान है। और इस धूपदान को स्वर्गदूत ने ग्रहण किया और ये जो है इसके अंदर जो धूप है, जो आग है और जो धुआं है वो परमेश्वर को सौंपा गया। हम इसके बारे में भजन संहिता 141 के 2 में भी हम देख सकते हैं कि दाऊद ने कहा कि मेरा जो प्रार्थना है वो तेरे सामने एक धूप के समान स्वीकार किया जाए। तो हम देख सकते हैं इस धूपदान, धूप और आग को पृथ्वी पर उंडेल दिया गया और क्या है, बिजलियां चमकी और गर्जन हुए, है ना। यहाँ पे जो अग्नि के बारे में लिखा हुआ है वो लूका 12 के 49 में हम देख सकते हैं कि यीशु भी इस दुनिया में एक आग लेके आए थे, लेकिन वो भौतिक आग नहीं था। लेकिन यिर्मयाह 5 के 14 में हम देख सकते हैं कि मैं अपना वचन तेरे मुंह में एक आग की तरह भरूंगा। तो परमेश्वर का जो वचन है वो अग्नि के समान हो सकता है जो लोगों का न्याय कर सकता है। और ये जो न्याय जो है लोगों को भस्म कर सकता है, जैसे कि यिर्मयाह 5 के 14 में लिखा है। यानी कि ये जो अग्नि है एक स्वर्गदूत को दी जाती है और वो आग जो है लोगों पर उंडेल दी जाती है। ये किन लोगों के बारे में बात हो रही है? ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जिन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, जो कि सोने की दीवट हैं, सोने की दीवट के जो सदस्य हैं उनके बारे में। और जैसे कि वो मिट्टी से आए थे वैसे ही वो दोबारा मिट्टी में मिल गए, जैसे कि उत्पत्ति 3 के 19 में लिखा है। और गलातियों उसके 3 के 3 में हम देख सकते हैं कि जो लोग आत्मा में शुरू करते हैं लेकिन जो शरीर में अंत करते हैं, यानी कि पृथ्वी, मिट्टी, भूमि, ये सारी चीजें क्या है, एक व्यक्ति को दर्शाती है। और जब ये आग उंडेला जाता है तो क्या है, गर्जन और बिजलियां खड़कती हैं। तो ये स्वर्ग की आवाज है।
और ये जो क्या है, ये स्वर्गदूतों के गतिविधि के बारे में बताता है, जो बिजलियों की तरह चमकती है, बिजलियों की तरह कार्य करती है। तो ये अग्नि जो है उस विश्वासघाती जो मंदिर है उसके सदस्यों पर उंडेल दिया जाता है। और ये जो भूकंप है, ये मत्ती 24 के 7 में इसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह ने कहा कि अंत के समय में क्या होगा, अकाल, भूखमरी और भूकंप आएंगे। और भूकंप जो है ये बहुत बड़ा भूकंप था जो प्रकाशित वाक्य 6 में आता है। तो निष्कर्ष के लिए हम ये जान सकते हैं कि जो तंबू के सदस्य जो वापस शरीर में चले गए, उन्हें उस वाचा के पादरी के द्वारा क्या है, न्याय का वचन मिलता है जो कि अग्नि के समान है। अगला हम उस तुरही के विपत्ति को पढ़ेंगे। तो चलिए छठे से पढ़ते हैं। और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास तुरहियां थी फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाली गई। और 1/3 पृथ्वी जल गई और 1/3 पेड़ जल गई और सब हरी घास भी जल गई। तो हम देख सकते हैं कि जब पहली तुरही बजती है तो ओले और आग जो है वो पृथ्वी पर उंडेली जाती है और 1/3 घास पेड़ जो है वो जल जाते हैं। और लोग कहते हैं कि ये परमाणु बम है। क्यों? क्योंकि सामग्री ऐसी है ना। तो हम देखते हैं कि क्या सच में ये परमाणु बम है। अगर आप पुराने नियम को देखो, मूसा के समय में निर्गमन उसके 9 उसके 23 से 25 में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के क्या है, स्वर्ग से ओले और आग जो है स्वर्ग से आए। और हम देख सकते हैं कि मिस्र में बहुत जो वन पशु है और बहुत सारे क्या है मिस्र के जगहों पर वो ओलावृष्टि हुई। लेकिन क्या ये ओले सच में भौतिक ओले हैं? अगर ये भौतिक ओले हैं तो अगर आप प्रकाशित वाक्य 18 में प्रकाशित वाक्य हम 8 में जाएंगे और इसके 13 से हम पढ़ेंगे तो वहां पे उकाब, एक पक्षी उकाब उड़ रही है और वो कह रही है हाय हाय हाय। तो वो पक्षी भी भौतिक रूप में उसको हाय 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 कहना चाहिए, लेकिन क्या कोई पक्षी कभी भौतिक रूप में हाय 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 कहेगी? ऐसा नहीं है। तो ये जो ओलावृष्टि है ये भी क्या है, ये भौतिक ओलावृष्टि नहीं है। तो हमें याद करने की जरूरत है कि ये क्या है, ये अलंकारिक चीजें हैं। तो इन अलंकारिक ओलावृष्टि को समझने के लिए हमें जानने की जरूरत है कि व्यवस्था विवरण 32 के 2 में परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने कहा मेरा जो वचन है वो वर्षा की तरह गिरेगी और जो घास है और जो पौधे हैं उन्हें पोषण देगी। तो परमेश्वर का वचन क्या है, एक ओस की तरह या फिर पानी की तरह दर्शाया गया है, वर्षा की तरह। जिस प्रकार सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए क्या चाहिए, वर्षा पानी चाहिए, है ना। उसी प्रकार लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर जी सकते हैं। लेकिन ओला क्या है, ओला जब वो पानी जम जाता है तब वो बनता है। अगर कोई भौतिक ओले अगर भौतिक लोगों पर गिरे और भौतिक पेड़ों पर, पशुओं पर गिरे तो आत्मिक रूप में इसका क्या मतलब है? आत्मिक रूप में यानी कि परमेश्वर का वचन जो लोगों का न्याय करता है उसे ओला कहा गया है। तो ओला क्या है, ओला परमेश्वर के क्रोध के वचन है और वो व्यक्ति जिसे वो क्रोध का वचन मिला। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि परमाणु हथियार है ना। अगर परमाणु हथियार होता तो किसी सैनिक के हथियार गोदाम में होता है ना। लेकिन अगर आप प्रकाशित वाक्य 11 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के मंदिर में ये ओला है। तो ये कोई परमाणु हथियार नहीं है, परमेश्वर के मंदिर में कोई परमाणु बम नहीं है। और आप यशाया 28 के 2 में जाओगे तो लिखा हुआ है कि जो शक्तिशाली और ताकतवर है वो एक ओला के समान है। और जो ओला है वो तुम्हारे शरण स्थान को छीन लेगा, तुम्हारे झूठ को छीन लेगा। यानी कि ये ओला क्या है, एक व्यक्ति है, एक चरवाहा है जो क्या है, झूठ का नाश करता है। और ये ओलावृष्टि क्या है, ये पृथ्वी पर उंडेला गया है ना। और क्या हुआ इसका मतलब, कि इसका मतलब क्या है कि 1/3 पेड़ जल गए, घास जल गए। हम जानते हैं कि जिन लोगों ने परमेश्वर को धोखा दिया और परमेश्वर से दूर हो गए, उनको हम देख सकते हैं कि पहला पतरस 1:24 में क्या लिखा है कि सभी मनुष्य क्या है, घास की तरह है। और यशाया 5 के 7 में हम देख सकते हैं कि यहूदा के जो लोग हैं वो परमेश्वर के क्या है, वाटिका है। तो पेड़, घास, पौधे ये क्या है, बाइबल में अलंकारिक रूप में लोगों को दर्शाते हैं। और ये जो विपत्ति है ये दुनिया पर उंडेली जाती है, पृथ्वी पर उंडेली जाती है।
लेकिन ये पृथ्वी पूरी पृथ्वी नहीं है, ये क्या है? वो 7 दूतों का मंदिर है जिस पर ये न्याय का कार्य हो रहा है। वहाँ ये घास, पौधे, पेड़ हैं जो उस तंबू के मंदिर के सदस्य हैं, जिन्हें अन्य जातियों में फेंक दिया गया और उन्हें जला दिया गया, यानी कि उन्हें आग से जला दिया गया। जैसे कि यिर्मयाह 5 के 14 में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे मुंह में एक आग के समान है। तो उनके क्या है? उनके जो कार्य हैं, जो करतूत है, उनका न्याय हुआ और वे आग से उन्हें जला दिया गया, उनका न्याय किया गया। तो चलिए 8वां और 9वां पढ़ते हैं दूसरी तुरही के बारे में। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग के समान जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र भी 1/3 लहू हो गया और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तु जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गए। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जब दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई तो क्या है? एक बहुत बड़ा पर्वत वो क्या है? जल गया और उसे समुद्र में फेंक दिया गया। तो पर्वत के बारे में चलिए पढ़ते हैं। बाइबल में पर्वतों की क्या भूमिका है? आप उत्पत्ति में देखते हैं कि एक अदन वाटिका था जहाँ परमेश्वर अपने लोगों के साथ थे और एक पर्वत था अरारत पर्वत जहाँ नूह का जो जहाज है आकर टिका। एक मोरिया पहाड़ था जहाँ इब्राहिम ने इशाक की बलिदानी देने की कोशिश की। एक पर्वत होरेब जहाँ मूसा ने परमेश्वर से वो नियम पाया। एक जैतून का पर्वत जहां यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और प्रकाशित वाक्य 14 में भी हम देख सकते हैं कि यीशु जो मेमना है वो सिय्योन पर्वत पर खड़े हैं। तो हम देख सकते हैं कि बाइबल जो है एक पहाड़ से शुरू होता है और एक अंत भी पहाड़ से होता है। तो जो भी आज आप सुन रहे हैं, आपको जानने की जरूरत है कि ये किस तरह का पहाड़ है, कौन से पहाड़ पर यीशु मसीह खड़े हैं, आपको ये जानने की जरूरत है। कौन सा अध्याय था? 14, प्रकाशित वाक्य 14। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रकाशित वाक्य 14 भी अच्छे से सुनेंगे और जानने पाएंगे। लेकिन प्रकाशित वाक्य में जो पहाड़ है, ये भौतिक पहाड़ नहीं है। अगर ये भौतिक पहाड़ होता तो ये बहुत ही क्या है? त्राही त्राही हो जाती। प्रकाशित वाक्य 8 में जो पहाड़ है उसका क्या मतलब है? उसका एक अलंकारिक मतलब है। हम यहेजकेल 36 के 4 में जाएं तो लिखा हुआ है कि इजराइल के जो पहाड़ हैं, परमेश्वर के वचन सुनो। और यहाँ पहाड़ों के बारे में वर्णन है, लेकिन परमेश्वर किसी भौतिक पहाड़ से बात नहीं कर रहे हैं ना। हम ऐसा सोच सकते हैं, हम ऐसा जान सकते हैं कि ये उन लोगों के बारे में बात करता है, उन शहरों के बारे में बात करता है जिनको अन्य जातियों ने क्या है? तबाह कर दिया। इसीलिए हम देख सकते हैं कि बाइबल में जो पहाड़ है वो भौतिक पहाड़ नहीं है। एक भौतिक पहाड़ में क्या है? भौतिक पहाड़ में मिट्टी होती है और एक जगह जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो क्या है? वो एक लोगों को दर्शाता है, राइट? जैसे कि हम देखते हैं कि मिट्टी, भूमि, खेत, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें लोगों को दर्शाते हैं। यानी कि जहां परमेश्वर के लोग एकत्रित होते हैं, उसे हम एक पहाड़ के रूप में जान सकते हैं, अलंकारिक रूप में। और हम देख सकते हैं कि जो पहाड़ जो है वो पूरा आग में जल गया था, वो क्या है? उस पहाड़ का न्याय हो रहा है। ये परमेश्वर का पहाड़ है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया और वो क्या है? परमेश्वर से दूर हो गए और इसलिए उन्हें वचन के द्वारा, आग के द्वारा उनका न्याय हो गया। ये तंबू का मंदिर है, उन 7 दीवटों का मंदिर जिसका न्याय हुआ। और हम देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है और ये बहुत बड़ा पहाड़ क्या है? ये उन 7 दूतों का जो मुख्यालय है उसके बारे में बात करता है। और इस पहाड़ को कहाँ? समुद्र में फेंक दिया गया। तो ये पहाड़ जो है भौतिक पहाड़ नहीं है, तो समुद्र भी भौतिक समुद्र नहीं है। इसीलिए यशाया आप 27 में देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने उस तलवार से जो समुद्र में है, लिवायथन है, जो अजगर है, उसका नाश करेंगे, उसका न्याय करेंगे। तो ये किसी भौतिक तलवार से न्याय नहीं किया जाएगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 20 में हम देख सकते हैं कि उस पुराने सांप को, उस अजगर को पकड़ लिया गया। तो ये सांप और अजगर ये कौन है? ये शैतान है, वो दुष्ट है ना? सांप, अजगर, ये सारी चीजें कौन है? सांप और अजगर क्या है? वो दुष्ट शैतान है। तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर जो है एक दृष्टांत का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के तलवार से शैतान को पकड़ा जाएगा, यानी कि परमेश्वर के वचन से शैतान को पकड़ा जाएगा।
और ये जो समुद्र है ये क्या है? समुद्र उस शैतान के रहने की जगह है ना? हम जानते हैं कि जो सांप और अजगर है वो शैतान को दर्शाता है। तो समुद्र वो जगह है जहां शैतान रहता है। यही चीज हम दानियल में भी देख सकते हैं। आप दानियल में अगर दानियल के साथ में देखो तो दानियल ने दृष्टांत में क्या है, चार अलग अलग तरह के पशु उस समुद्र से निकलते हुए देखे। और हम देख सकते हैं कि वो जो चार पशु है वो चार अलग अलग क्या है, राज्य निकलेंगे। और ये कौन सा राज्य है, कौन सी दुनिया है फिर? ये दुनिया शैतान की दुनिया है। और ऐसा क्यों कहा गया कि वो महान है? हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 17 में भी एक बहुत ही महान सागर है, एक बहुत बड़ा सागर है और एक वैश्या है जो उस पर बैठी है। और उस समुद्र में कौन है? उस समुद्र में बहुत सारी जातियां, भाषाएं, कुल और लोग हैं। तो हम देख सकते हैं कि सभी लोग आज दुनिया में पूरे लोग क्या है, उस शैतान के अंतर्गत हैं। और प्रकाशित वाक्य 17 इसके बारे में हमें बतलाता है। हमें आज प्रकाशित वाक्य 17 के बारे में भी जानने की जरूरत है, तभी हम ये सारी चीजें अच्छे से जानने पाएंगे। क्या हम शैतान के अंदर हैं, क्या हम समुद्र के अंदर हैं, वो आज हमें जानने की जरूरत है, जो हम प्रकाशित वाक्य 17 में जानने पाएंगे। तो ये समुद्र जो है ये क्या है? ये शैतान का दुनिया है, शैतान का राज्य है, जिसमें बहुत सारे झूठे वचन हैं, झूठे वचनों का मिश्रण है। तो ये जो बहुत बड़ा पहाड़ जो है ये समुद्र में फेंक दिया गया, इसका क्या मतलब है? पहाड़ जो है ये जल रहा है ना? यानी कि इस पहाड़ को परमेश्वर ने न्याय किया और क्योंकि उसका न्याय हुआ है तो वो परमेश्वर का अब मंदिर नहीं रह गया, लेकिन अब उसे समुद्र में फेंक दिया गया। तो अब वे लोग जो है परमेश्वर से संबंधित नहीं हैं, लेकिन अब शैतान से संबंधित हो गए हैं, जो कि शैतान जो है समुद्र में रहता है। यही चीज हम यशाया 1 उसके 7 से 8 में देख सकते हैं। जो लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं तो क्या हो जाता है? जो परमेश्वर को त्याग देते हैं वो क्या हो जाता है? वे परदेश लोग उन्हें निगल देते हैं और परदेशी उनका नाश कर देते हैं और उनको जाड़ देते हैं। और सभी चीजें क्या है, उसमें नष्ट हो जाती हैं। वे लोग परमेश्वर से संबंधित है, लेकिन शैतान ने उनका न्याय कर दिया। तो ये किसके बारे में बात करता है? ये उन चुने हुए लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने विश्वासघात किया। तो जो समुद्र है वो लहू में बदल गया। ये जो 7 दूतों का मंदिर था ये एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा था और उस मंदिर में से परमेश्वर के वचन निकलते थे और गवाही के वचन निकलते थे, लेकिन अब उनको क्या है, समुद्र में फेंक दिया गया। अब उनका वचन जो है समुद्र के पानी के साथ मिश्रण हो गया और इसीलिए क्या है, उनका जो 1/3 पानी है वो लहू बन गया। यानी कि क्या है, ये सारी चीजें दृष्टांतों में बताई गई हैं। तो जो परमेश्वर का तंबू का मंदिर था उन्होंने विश्वासघात किया और उनके 1/3 वचन समुद्र के साथ मिल गए और क्या है, वो ऐसे सिद्धांत बन गए जो कोई पी नहीं सकता था, जो कोई सीख नहीं सकता था, क्योंकि लहू जो है, लहू को आप पी नहीं सकते, है ना? उन लोगों को क्या है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन खाने की जरूरत थी, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की जरूरत थी। लेकिन क्या है, क्योंकि उन्होंने शैतान का वचन, इस लहू को ग्रहण किया जो समुद्र के साथ मिल गया था, इसीलिए वे 1/3 करके मर जाते हैं। आप हबक्कुक 1:14 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने लिखा है कि लोग, मनुष्य क्या है, समुद्र के मछली की तरह है। और जैसे कि मत्ती 4:19 में यीशु ने क्या कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें लोगों का मछुआरा बनाऊंगा। यानी कि समुद्र के जो मछली हैं वो कौन है? वो लोगों को दर्शाते हैं, है ना, मनुष्य को दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सजीव हैं, है ना, समुद्र में जो सजीव हैं वो कौन है? उस तंबू के मंदिर के सदस्य हैं जिन्हें मछली के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उनके 1/3 लोग मर गए। तो ये 1/3 कोई भौतिक मृत्यु नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अन्य जाति वचन सीख लिया, इसीलिए उनकी आत्माएं मर गई। इसीलिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि जो पाप करेगा उसकी आत्मा मर जाएगी। और जो जहाज है वे भी 1/3 जहाज भी क्या है,
एक तिहाई जहाज भी नष्ट हो जाते हैं। अब ये एक तिहाई जहाज के कोई भौतिक जहाज नहीं है, है ना? लेकिन हम देख सकते हैं कि जहाज का भी एक अलंकारिक मतलब है। आप मत्ती 13 में देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो स्वर्ग का राज्य है, वो एक ऐसे जाल के समान है जो समुद्र में जाकर बहुत सारे मछलियों को पकड़ लेता है। और वो नाव क्या है, वो जहाज क्या है, जिसमें से वो जहाज डाला जाता है, जो लोगों को परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में लेके आता है। तो वो जहाज जो है वो परमेश्वर का कलीसिया है ना? लेकिन ये जो जहाज है, ये नष्ट हो जाते हैं, यानी कि ये एक समय परमेश्वर के कलीसिया थे, लेकिन अब क्या है, उनका नाश हो जाता है और वे अन्य जातियों के साथ एक हो जाते हैं। एक समय पर तंबू के मंदिर के 80 शाखा चर्चें थी। जब ये सारी चीजें पूरी हो रही थी और उनके जो है साइंस निकाल दिए जा रहे थे, तो उनके जो सिद्धांत है वो भी नष्ट हो गए और गायब हो गए। मुझे आशा है कि आपने जब प्रकाशित वाक्य 6 पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो भी टापू है और जो भी पर्वत है वो अपनी जगह से हटा दिए गए, है ना? तो उसमें हम जान सकते हैं कि लोगों का न्याय हो रहा है। तो चलिए 10 से आगे पढ़ते हैं। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। और तारे का नाम नागदोना है और एक तिहाई पानी नागदोना जैसा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। अब जैसे तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो एक तारा जो मशाल की तरह चमकता था, वो क्या है, स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के एक सोतों पर आ पड़ा और उसे पीकर एक तिहाई लोग मर गए। तो कई लोग कहते हैं कि एस्टेरॉइड जो अंतरिक्ष से कोई पत्थर आकर गिरेगा और उस पानी को पीकर लोग मर जाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने प्रकाशित वाक्य 1 से अब तक सुना है, आप जानते होंगे कि ये कोई भौतिक तरीका हमें क्या है, इसका व्याख्या भौतिक तरीके से नहीं करना है ना? आप देखो, अगर आप ऊपर देखते हो तो क्या है, ऊपर सितारे होते हैं और नीचे अगर आप देखो तो पृथ्वी होती है जिन पर हम चलते हैं। और यानी कि ऊपर आप देखते हो तो क्या है, आकाश है जिसमें तारे हैं, है ना? तो आकाश क्या दर्शाता है, स्वर्ग को दर्शाता है और स्वर्ग से कुछ टूट कर नीचे आकर धरती पर गिरती है ना? तो आप थोड़ा समझ रहे होंगे। आप आकाश में देखो, आकाश में सूरज चांद तारे होते हैं और हम देख सकते हैं कि ये जो सूरज चांद तारे हैं प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग से जो है, आकाश जो है नीचे गिर पड़ते हैं। लेकिन अगर आप उत्पत्ति 37 में जाओ तो जो याकूब का जो घराना है, याकूब के जो परिवार थे, उन्हें सूरज चांद तारे कहा गया, यानी कि परमेश्वर के लोगों को सूरज चांद तारे कहा गया। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में जो परमेश्वर के तंबू के मंदिर थे, उन्हें सूरज चांद तारे कहा गया, जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में थे, इसीलिए परमेश्वर उनके साथ एक थे। इसीलिए अलंकारिक रूप में उसे स्वर्ग कहा जाता था, आकाश कहा जाता था। और जब हम गाना गाते हैं तो हम ये भी गाते हैं ना, जब मेरा यीशु मेरे साथ होगा तो हम स्वर्ग में होंगे। तो प्रकाशित वाक्य में जो स्वर्ग है या आकाश है वो क्या है, वो भौतिक आकाश नहीं है। आप प्रकाशित वाक्य 1 के 20 में देखो तो क्या लिखा है, हम देख सकते हैं कि यीशु के दाहिने हाथ में 7 तारे थे और जो 7 दूत है वो 7 कलीसियाओं के दूत हैं। जो 7 तारे हैं वो 7 कलीसियाओं के दूत हैं। अब ये जगह क्या है जहां ये 7 तारे हैं, ये जगह आकाश है। तो आप देख सकते हैं कि जो तंबू का मंदिर है उससे आकाश कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पे सूरज चांद तारे हैं, परमेश्वर के लोग हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 13 के 6 में आप देख सकते हैं कि इसके बारे में आप कैसे पूरी जानने पाएंगे। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो शरण स्थान है, जहां परमेश्वर रहते हैं, उसे स्वर्ग कहा जाता है। इसीलिए यहाँ जो आकाश कहा गया है वो भौतिक आकाश नहीं है, लेकिन वो जगह है जहां परमेश्वर निवास करते थे। प्रकाशित वाक्य 8 में जो आकाश है वो 7 दूतों के जो तंबू का मंदिर था उसके बारे में वर्णन करता है। और कहा गया है कि क्या है, कहा गया है कि वो आकाश से टूटकर नीचे आ गिर पड़ा। आप यशाया 14 उसके 12 से 15 में जाओ तो इस तारे के टूटने के बारे में भी बताया गया है। एक तारा है जो स्वर्ग से टूटकर नीचे आ गिरता है। जो तारा पहले सबसे ऊंचा था, सबसे सुंदर था, वो टूटकर नीचे गिर जाता है। हम देख सकते हैं कि एक तारे ने अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा उठाना चाहा और उसे भोर का तारा कहा गया। इसीलिए बाइबल में भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरता है
तो वो इसलिए होता है कि वे परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं और परमेश्वर के खिलाफ एक संगठन बनाते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं और परमेश्वर के कार्य में बाधा डालते हैं, जो कि शैतान का कार्य है। और ये किसके बारे में बताता है? ये शैतान के बारे में बताता है। शैतान भी एक स्वर्गदूत था जो परमेश्वर की सेवा के लिए बनाया गया था, लेकिन उसने सोचा अपने दिल में, आप यशायाह 14 के 12 से 15 में जा सकते हैं, शैतान ने सोचा कि मैं अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा उठा लूं। उसके दिल में लोभ आ गया, इसीलिए उसे फेंक दिया गया और क्या है, वो शैतान बन गया। और इस समय जो शैतान एक व्यक्ति का इस्तेमाल करता है, शरीर का इस्तेमाल करता है, उसे एक तारा कहा गया है। और हम देख सकते हैं कि एक सितारा है जो मशाल के समान जलता था। तो ये भौतिक सितारा नहीं है, लेकिन ये एक व्यक्ति है और इसका नाम क्या है? एक नागदोना है। इसका नाम जो है नागदोना। तो एक व्यक्ति है, ये जो है स्वर्ग से नीचे गिरा। ये स्वर्ग क्या है? तंबू का मंदिर। ये व्यक्ति तंबू के मंदिर में था, लेकिन उसने परमेश्वर के खिलाफ जाकर परमेश्वर के खिलाफ एक संगठन बनाया और शैतान के साथ एक हो गया। इसीलिए इसे आकाश से पृथ्वी पर गिरा हुआ तारा के समान दर्शाया गया, बताया गया। तो क्या है? इसे तारा जो स्वर्ग से गिरा ऐसे दर्शाया गया है। लेकिन ये क्या है? ये दृष्टांतों में बताए गए हैं, लेकिन जब पूर्ति होगी तो वास्तविकता प्रकट होगी, है ना? जब ये सारी चीजें पूरी होंगी तो परमेश्वर और यीशु एक व्यक्ति को चुनेंगे। कौन है? जो ये सारी चीजें जानता है। ये व्यक्ति है कौन? कौन है जो व्यक्ति जो तंबू के मंदिर से बाहर आया, जिसने एक अलग संगठन बनाया, और वो गवाह जो है सारी चीजें बता सकता है आज हमें। तो इस व्यक्ति को जो तंबू के मंदिर से गिर गया, उसे सितारे के रूप में दर्शाया गया है। अब इस तारे को नागदोना क्यों कहा गया? आप नागदोना के बारे में बाइबल में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि नागदोना बहुत कड़वा होता है। आप व्यवस्था विवरण 32 उसके 31 से 33 में देखो तो हम देख सकते हैं कि एक दाग लता है जो शत्रु के यहां से आता है, और उनके जो दाग लता है वो सदोम और अमोरा की वाटिका से आते हैं, और उनके जो अंगूर है, उनके जो फल है, उनके अंदर शैतान का, सांप का जो है जहर होता है। हमने पढ़ा था कि सांप, शैतान, अजगर, ये क्या है? ये शैतान है और दुष्ट है। अब वो फल जिनके अंदर अजगर भरे हुए हैं, वो कौन है? वो कोई भौतिक अंगूर नहीं है और कोई भौतिक दाग लता नहीं है। वो किसके बारे में बताते हैं? वो झूठे सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, जिसमें शैतान के झूठे वचन भरे हुए हैं, और वो उन लोगों के बारे में दर्शाता है जिनको शैतान इस्तेमाल करता है। आप यिर्मयाह 9 के 15 और यिर्मयाह 30 के 15 में देखो तो हम देख सकते हैं कि जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया, उन्होंने शैतान के उस जहर को खाया और उस कड़वे अंगूर को, उस कड़वे फल को खाया। तो प्रकाशित वाक्य 8 उसके 10 से हम क्या पढ़ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो पहले स्वर्ग में था, लेकिन वो स्वर्ग से बाहर आ गया। उसने अपना एक सिद्धांत बनाया, अपना ही एक संगठन बनाया, इसीलिए उसका जो वचन है वो क्या है? वो नागदोनी जैसा कड़वा है। अब ये व्यक्ति कहाँ गिरा? वो स्वर्ग में था, लेकिन कहाँ गिरा? वो सोतों और नदियों पर गिरा। हम देख सकते हैं इस तंबू के मंदिर के 80 ब्रांच चर्चेस थे, शाखा चर्चे थे पूरे देश में। तो ये व्यक्ति जो है, जो नागदोना है, इसने अपना जो झूठा सिद्धांत है वो उन बाकी शाखा कलीसियाओं को दिया। इसीलिए व्यवस्था विवरण 32 उसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो एक वचन, उस क्या है? एक वर्षा के समान है, और परमेश्वर का वचन जो वर्षा के समान धरती पर गिरता है, उससे क्या है? एक धरती में से सोता निकलता है। तो जो सोता है वो परमेश्वर का मंदिर है, और एक व्यक्ति है जो जिसके पास परमेश्वर का वचन है। यानी कि अगर वो व्यक्ति अगर कुछ बोलेगा तो उसके मुंह से जो वचन निकलता है वो क्या है? सोते की तरह है। तो एक चरवाहे के मुंह से जो वचन निकलता है वो क्या है? वो एक नदी की तरह है ना? एक सोते में से जब पानी निकलता है तो वो नदी बन जाता है। तो एक इवेंजलिस्ट या फिर एक प्रचारक जब उस वचन का प्रचार करे तो क्या है? वो एक नदी के समान है। यूहन्ना 7 के 38 में भी यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसमें से जीवन के जल की नदियां बहेंगी।
यानी कि जिसको ये वचन मिलता है और उस वचन को वो आगे पहुंचाता है, तो क्या है, वो व्यक्ति जीवन के जल का वो नदी बन सकता है। इसीलिए हमने देखा कि जो तारा है वो उन समुद्र और जो जो तारा है जब वो उस नदियों और सोतों पर गिरा, तो क्या है, उस तारे ने, उस झूठे व्यक्ति ने जो तंबू के मंदिर के जो शाखा चर्चे हैं उनको झूठे वचन सिखाए और झूठी सिद्धांतें सिखाई। तो क्योंकि झूठे वचन सिखाए गए हैं, तो आप किस तरह का पानी निकलेगा? पहले उनके पास साफ पानी था, उनको सही वचन मिल रहा था, इसलिए वो साफ पानी दे सकते थे। लेकिन अब क्या है, उन पर वो तारा गिर पड़ा है और उनके पानी जो है कड़वे हो गए हैं, और उनका जो सिद्धांत है, उनकी जो गवाही है, वो कड़वे पानी की तरह है। इसीलिए 1/3 पानी जो है कड़वे हो गए हैं। यानी कि जो तंबू के मंदिर के जो वचन है, उन शाखा चर्चों को लेकर को मिलाकर 1/3 लोग जो है कड़वे पानी हो गए हैं। यानी कि 1/3 पानी होने की वास्तविकता ये है। ये बिल्कुल यशायाह 1:22 की तरह है। जैसे कि परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारी चांदी जो है वो मैली हो गई है, और जो तुम्हारा दाखरस है वो क्या है, वो मिश्रित हो गया है। तो जब ये होता है, तो उन मंडली के सदस्यों का क्या होगा जिन्होंने झूठे वचन खाए हैं? जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मरेंगे। यानी कि एक व्यक्ति का शरीर नहीं मरेगा, लेकिन उनके क्या है, उनकी आत्माएं मरेंगी। इस समय 7 दूतों के मंदिर के जो सदस्य हैं, जो ये झूठे वचन खा रहे हैं, सीख रहे हैं, उनकी आत्माएं मर जाती हैं। ये उत्पत्ति 2:17 में लिखा हुआ है कि जब तुम उस भले और बुरे के पेड़ में से खाओगे तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने ऐसा कहा है ना? तो इस समय क्या है, इस समय अगर कोई झूठा वचन खाता है तो उनके शरीर जिंदा होते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं मर जाते हैं। परमेश्वर की नजरों के सामने वे लोग मर जाते हैं। वो भौतिक रूप से जिंदा है तो उनको लगता है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो मर चुके हैं। प्रकाशित वाक्य 3:1 में भी आप देखो तो यीशु कह रहे हैं, तुम जीवित अपने आप को मानते हो, लेकिन क्या है, तुम मर चुके हो। ऐसा यीशु मसीह ने कहा। तो तीसरी तुरही है, वो क्या जताती है, वो क्या गवाही देती है? तीसरी तुरही ये बताती है कि तंबू के मंदिर में से एक व्यक्ति जो है वो शैतान के साथ एक हो गया, वो नीचे गिर गया और उसने अपना जो कड़वा पानी है वो नदियों और सोतों को दिया, और जो 1/3 पानी है वो कड़वे हो गए। यानी कि जो मंडली के सदस्य के 1/3 हैं वे मर गए। तो चलिए चौथी तुरही के बारे में पढ़ते हैं। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनकी 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। तो ये जो चौथी तुरही है उसके बारे में पढ़ते हैं। जब ये चौथी तुरही बजती है तो सूरज, चांद, तारे जो है ये 1/3 अंधेरे पड़ जाते हैं। आपने प्रकाशित वाक्य 6 में देखा होगा कि सूरज, चांद, तारे जो है वो काले पड़ के गिर जाते हैं, है ना? हम देख सकते हैं भौतिक रूप में भी सूरज, चांद, तारे हैं, लेकिन परमेश्वर का जो बाइबल है उसमें बहुत सारे रहस्य हैं। और सूरज, चांद, तारे क्या है? सूरज, चांद, तारों का एक अलंकारिक मतलब है, एक आत्मिक मतलब है। अगर आप उत्पत्ति 37 उसका 9 से 11 जाओ तो आप देख सकते हैं कि यूसुफ ने एक सपना देखा। यूसुफ ने सपना देखा कि सूरज, चांद और तारे उसे दंडवत कर रहे थे, लेकिन सूरज जो था वो कौन था? वो याकूब था, और चांद उसकी पत्नी थी, और जो सितारे थे वो यूसुफ के भाई थे। तो आप देख सकते हैं कि याकूब का जो परिवार था वो सूरज, चांद, तारों को दर्शाता था। वे परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के सदस्य थे, जिन्हें सूरज, चांद, तारे कहा गया, और उनके पद के हिसाब से उन्हें सूरज या चांद या तारे कहा गया। तो परमेश्वर के राज्य के अंदर क्या है? जो पिता है वो क्या है? सूरज की तरह है जिसे वचन मिला, और जो इवेंजलिस्ट है, जो प्रचारक है, जो वचन सीख कर आगे बढ़ाते हैं, वो क्या है? वो सूरज की तरह है, और जो सदस्य है वो चांद की तरह है। उसी प्रकार परमेश्वर के लोग जो एकत्रित होते हैं, जहां सूरज, चांद, तारे हैं, वो क्या है? वो स्वर्ग की तरह है ना? उसे स्वर्ग कहा जाता है। इसीलिए जहां परमेश्वर के लोग एकत्रित होते हैं उसे स्वर्ग कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि इस सूरज, चांद, तारों की वास्तविकता प्रकाशित वाक्य में क्या है। तो ये सूरज, चांद, तारे कौन है? प्रकाशित वाक्य 8 में। जब प्रकाशित वाक्य 6 में मुहरों को खोला गया और प्रकाशित वाक्य 8 में तुरहियों को बजाया गया, कौन है जो इन चीजों को
किन पर ये आपत्ति आ रही है, किन पर ये विपत्ति आ रही है। ये प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के लोग जिन्होंने यीशु के वचन को छोड़ दिया और परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, उन पर ये विपत्ति पड़ती है, मोहरों की विपत्ति और तुरहियों की विपत्ति। तो ये सूरज चांद तारे कौन है जो अंधेरे पड़ गए हैं? स्वर्ग जो है परमेश्वर का निवास स्थान है, और उस निवास स्थान में जो प्रचारक है, जो पादरी है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उसे सूरज चांद तारे कहा गया है। लेकिन सूरज चांद तारे अंधेरे हो जाना मतलब क्या है? परमेश्वर के लोग क्या है? आप अंधेरे में पड़ गए हैं। जो सूरज है वो पादरी हैं जिन्हें वचन मिला, जो चांद है वो प्रचारक हैं, और जो तारे हैं वो सदस्य हैं। और उन्हें क्या है? उन्हें मार गिरा दिया गया। आप मत्ती 11 के 12 में जाओ तो क्या कहा गया है? उसमें लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में जो लोग हैं, शक्तिशाली लोग जो है वो प्रवेश करते हैं, बलपूर्वक प्रवेश करते हैं। यानी कि कुछ लोगों ने बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। पहले आगमन में कौन था जिसको परमेश्वर के लोगों को अगुवाई करने की जरूरत थी? पहले आगमन में पहला ये यूहन्ना बपतिस्मा था, है ना? यूहन्ना बपतिस्मा को लोगों को अगुवाई करने की जरूरत थी। लेकिन हम मत्ती 23 में देख सकते हैं कि जो फरीसी सदूकी हैं वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। फरीसी सदूकियों ने यूहन्ना बपतिस्मा के उस राज्य में प्रवेश किया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, और क्या है? वहां से लोगों को हटा दिया, परमेश्वर के लोगों को गिरा दिया। यानी कि उन लोगों ने क्या है? उन लोगों ने जो परमेश्वर का सिद्धांत है, परमेश्वर का वचन है, उसकी गवाही पूरी तरह नहीं दी, लेकिन उन्होंने शैतान के वचन की गवाही देनी शुरू कर दी। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 13 में लिखा हुआ है कि जो लोग उस पशु के चिन्ह को प्राप्त नहीं करते, वो लोग ना तो खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, लेन देन नहीं कर सकते। आज हम प्रकाशित वाक्य 8 पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य 13 में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और आगे आने वाले सेमिनार में भी आप दिल खोलकर भाग लेने पाए, ताकि आप सभी चीजें जानने पाए। और क्या है? वे अंधेरे हो गए और उन्होंने अपना जो है उजाला खो दिया, अपना प्रकाश खो दिया। आप यूहन्ना 1 के 1 से 4 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति है। तो उन्होंने अपनी ज्योति खो दी, मतलब क्या है? उन्होंने सच्चाई का वचन खो दिया, उन्होंने सत्य वचन खो दिया। यानी कि उस तंबू के मंदिर का जो अधिकार था, धार्मिक अधिकार था, वो उनसे छीन लिया गया। ये वास्तविकता है, उन सूरज चांद तारों के काले पड़ जाने की वास्तविकता ये है। उनसे जो है उनका धार्मिक अधिकार छीन लिया गया। तो तुरही का क्या मतलब है? एक तुरही का क्या मतलब है? एक तुरही परमेश्वर का नियुक्त व्यक्ति है जो वचन की गवाही देता है। इस समय तंबू के मंदिर के जो लोग हैं, उनका जो है पद उनसे छीन लिया गया, उनका अधिकार उनसे छीन लिया गया। अब उनके पास कोई भी सच्चा वचन नहीं है, इसीलिए उन्हें जगाने के लिए, उन्हें पश्चाताप, उनको मन फिराने के लिए ये तुरही बजाई गई। आप प्रकाशित वाक्य 8 उसका 13 हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों से के कारण जिनका फूटना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। तो हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 8 के 13 में एक उकाब है जो हवा में उड़ता है, और वो 3 बार हाय कहता है, हाय हाय हाय। ये भौतिक उकाब नहीं है, और भौतिक उकाब हाय हाय नहीं कहता। ये उकाब जो है प्रकाशित वाक्य 4 में हमने देखा था, है ना? परमेश्वर के सिंहासन के सामने 4 जीवित प्राणी हैं, और जो 4 जीवित प्राणी हैं उनमें से एक कौन था? जो उकाब की तरह था, चील की तरह था। इसीलिए ये जहाँ पे जो चील और उकाब है, ये क्या है? ये उन 4 जीवित प्राणियों में से, उन प्रधान स्वर्गदूतों में से एक है। तो आध्यात्मिक स्वर्ग में, आध्यात्मिक स्वर्ग और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी पर जो मंदिर है उसके बारे में हमें देखने की जरूरत है। ये जो उकाब है ये हवा में उड़ता है, यानी कि आध्यात्मिक स्वर्ग में ये हाय 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 कहता है। किनके बारे में? जो पृथ्वी पर मंडली है, जो पृथ्वी पर तंबू का सदस्य है, उनके बारे में, जिन्होंने विश्वासघात किया। तो ये पृथ्वी के रहने वाले कौन थे? ये पृथ्वी के रहने वाले पहले स्वर्ग में थे, लेकिन अब क्या है? वो नीचे गिर चुके हैं। अब क्या है? वो शैतान के साथ एक हो चुके हैं। ये तंबू के मंदिर के सदस्यों के बारे में बात करती है। तो हाय 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 क्या कहा गया? आगे आने वाले चीजों के बारे में। आज हमने 4 तुरहियों के बारे में सीखा। अब कितने बचे हैं? 3 तुरहियां बची हैं, है ना? इसीलिए कहा गया है कि 3 जो तुरहियां बजेंगी उसमें विपत्ति इन पर आएगी। तो उन विपत्तियों को हाय हाय करके दर्शाया गया है।
इसीलिए प्रकाशित वाक्य 9 में हम 2 तुरहियों के बारे में सीखेंगे और आखिरी तुरही 7वीं तुरही हम प्रकाशित वाक्य 11 में देखेंगे। और उसके बाद जो तुरहियों का जो अध्याय है वो अंत हो जाएगा। अंत में ये जो 7 तुरहियां हैं, इन सभी की एक ही सामग्री नहीं है। पहली तुरही जो है, जो आज आपने पढ़ा, और पहली तुरही से जो है छठी तुरही, ये उन चुने हुए लोगों के विश्वासघात के बारे में बताता है और उन पर विपत्ति डालता है। लेकिन जो सबसे जरूरी तुरही है वो है आखिरी तुरही, 7वीं तुरही। ये प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में हम देख सकते हैं। और पौलुस ने भी, प्रेरित पौलुस ने भी इस आखिरी तुरही के बारे में पहले कुरिन्थियों 15 में दर्ज किया। पहले कुरिन्थियों 15 उसके 51 से 54 में देखो तो पौलुस ने भी इस आखिरी तुरही के बारे में दर्ज किया। अगर आप इस 6 तुरहियों के बारे में नहीं जानेंगे तो 7वीं तुरही के बारे में आप जान ही नहीं सकते। तो आज हमने पहला तुरही सीखा, दूसरी, तीसरी, चौथी तुरही सीखी, लेकिन जब तक हम आखिरी तुरही ना सीखें, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी आंख खोलकर, कान खोलकर इसे सुनेंगे और इस उद्धार के वचन को प्राप्त करने पाएंगे। तो चलिए हम आज निष्कर्ष करेंगे। प्रकाशित वाक्य 8 उन मंडली के सदस्यों के आत्मा के मर जाने के बारे में उन्हें बतलाता है। उस समय जो मंडली के सदस्य थे, वे मुख्यालय हो चाहे वो शाखा चर्चे हो, वो झूठे वचन सीख रहे थे और उनकी आत्माएं मर रही थी। इस समय प्रकाशित वाक्य 6 में जो उस मंदिर से निकल गए थे और जो वहां उस विश्वासघात के कार्य को देख रहे थे, वो तुरही के माध्यम से काम करते हैं और लोगों को बतलाते हैं कि वे क्या विश्वासघात कर रहे हैं, ताकि वे जागरूक हो सके और उद्धार में आने सकें। तो आज हमने देखा कि 7 तुरहियों और 7 क्या है, जो कटोरों के बारे में हमने देखा। ये 7 कटोरे और 7 तुरहियों की जो विपत्ति है, ये उन तंबू के मंदिर के सदस्यों पर गिर रही है, उन पर उंडेली जा रही है। ये कोई भौतिक विपत्ति नहीं है, ये आत्मिक विपत्ति है जिनके द्वारा उनके आत्मा का न्याय होता है। तो इस प्रकार हम प्रकाशित वाक्य 8 का अंत करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज का सेशन कैसा था। प्रकाशित वाक्य उस पृथ्वी के बारे में नहीं बताता है जो अंत हो जाता है। भौतिक रूप से पृथ्वी अंत नहीं होती है, और ना ही ये प्रकाशित वाक्य एक डरावनी पुस्तक है। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसने परमेश्वर ने लिखा और इसे बंद किया ताकि उचित समय पर ये हमारे लिए खोला जाए और हमें वो अनंत जीवन का वचन दूसरे आगमन के समय मिलने पाए, और ये हमें आज वो वाचा की पादरी देने पाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले सेमिनार में आपके बाकी प्रश्न जो है वो खुलने पाएंगे, उसका ज्ञान आपको आगे मिलने पाएगा। तो चलिए हम इस वचन को सीखें और ऐसी दुनिया बनाने पाए जहां कोई नियम ना हो, जहां कोई अपराध ना हो, और वहां बस स्वतंत्रता, शांति और प्रेम हो, जहां परमेश्वर के साथ एक होने सके और परमेश्वर के साथ हम आनंद मनाने सके। चलिए हम परमेश्वर के साथ एक होने पाए और उसके राज्य में प्रवेश करने पाए। और जब मैं हम एक है ऐसा कहूं तो आप भी वी आर वन कह सकते हैं, और उसके बाद हम अंत करेंगे। बहुत धन्यवाद आज सुनने के लिए। वी आर वन। तो चलिए एक आभारी दिल के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम सच में आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें ये वचन दिया और ये समय दिया कि हम प्रकाशित वाक्य के वचनों को समझ सके। हम इस समय प्रकट वचन को सीख रहे हैं और ये वचन हमें यीशु देते हैं और हमें वाचा के पादरी आज हमें बतलाते हैं। तो अंत तक हम इस वचन में बने रहें और जितने भी लोग उसे सुनते हैं, हमें आज स्वर्ग का राज्य मिलने पाए और सच्चाई हमें मिलने पाए। हम विनती करते हैं कि सभी लोगों को तू स्वस्थ रखे और उन्हें तू बचा के रखे, और जब तक हम ना मिले तब तक उनकी देखभाल करे। ये सारी विनतियां यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको क्या लगता है कि दुनिया में ऐसे घोड़े होंगे कि उनके पूंछ जो है सांप की तरह है और उनके पूंछों में उनके सिर हैं और उनके मुंह से आग और गंधक निकल रहा है? ऐसे घोड़े आपने देखे हैं? इनका क्या मतलब है? इनकी भौतिक पूर्ति क्या है? तो चलिए 5वें और 6ठे तुरही के बारे में हम प्रकाशित वाक्य 9 में सीखने पाएंगे।
आज शिनचन जी के वचन सुनकर आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ आपको परमेश्वर की बहुत अनुग्रह मिली होगी और आप इस सच्चाई को ढूँढने पाए होंगे। इस समय हम शिनचन जी परमेश्वर के इस वचन को पूरी तरह इसलिए देने पाते हैं क्योंकि परमेश्वर का जो वाचा का पात्र है वो हमारे पास है, हमारे साथ हैं। और इस समय हम परमेश्वर का जो प्रेम है, यीशु का जो प्रेम है आपके साथ बाँटना चाहते हैं। इसीलिए ये सेमिनार जो है इस समय आयोजित किया गया और हमारे जो वाचा के पादरी अध्यक्ष हैं, हमारा नेतृत्व करते हैं। अगली बार हम प्रकाशित वाक्य 9 के बारे में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब आएँगे और इस सच्चाई का जो प्रेम है, इसको पाने पाएँगे और हमारे दिल में जो है आशा बनी रहेगी। अगर आपके इस सेमिनार से रिलेटेड कोई भी सामग्री है, तो कृपया आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जल्द ही जल्द देने की प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम सेमिनार प्रभु प्रार्थना से अंत करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो हम यहाँ अंत करेंगे शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति परमेश्वर की नई वाचा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।